वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से बात करेंगे यूफोरिया सीरीज़ के बारे में। यूफोरिया सीरीज इसका फिनाले आया था संडे को, इंडिया के टाइम के हिसाब से मंडे में आया था। एंड लोगों को काफ़ी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। मैंने 18 मिनट का रिव्यू बना डाला। बट आज की वीडियो में हम करेंगे इस पूरी सीरीज़ को, सीज़न 2 को एक्सप्लेन। इस पूरे शो को डायरेक्ट और लिखा है सैम लेविंसन ने। म्यूज़िक दिया है लेब्रिंथ ने, जिसका म्यूज़िक तो एडिक्टेड है, मैं पक्की बात कहूँगा। उसके गानों से आप सुनते जाओगे। एंड कमाल का म्यूज़िक कंपोज किया है, कोई शक नहीं है उसमें। और आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सीज़न 2 में जंप मारेंगे, देखेंगे क्या हुआ, कहाँ पे हमारे करैक्टर छूट गए सीज़न के एंड में। और क्योंकि अभी तो 2024 तक कम से कम वेट करनी होगी सीज़न 3 के लिए। पिछला सीज़न 2019 में आया था, ये 2022 में आया। बीच में ज़रूर उन्होंने दो थेरेपी टाइप एपिसोड डाले बट हमें वेट करना होगा। ये एक इजरायली शो से इंस्पायर्ड है, यूफोरिया सीरीज़ पूरी। तो फर्स्ट सीज़न 2019 में आया था, पहले उसमें जाते हैं, उसके अंत में जाते हैं, फिर बात करेंगे सीज़न 2 के बारे में। तो सीज़न 1 के अंत में क्या हुआ था? रू एंड जूस ने भाग जाने का, इस सारे बर्डन एक्सपेक्टेशन से भाग जाने का प्लान बनाया। सोचा एक जगह पे जाएंगे जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। रू का प्लान था, बट अंत में रू ट्रेन में नहीं चढ़ी। उसने कहा कि उसके दिमाग में आई उसकी मॉम, जिसने इतना हार्ड वर्क किया उसको, जब वो ड्रग की क्राइसिस में फंसी हुई थी। एंड उसकी सिस्टर जो उसको बहुत प्यार करती है, तो वो चीज़ें दिमाग में आई। तो जूस अकेली जाती है। एंड उसके बाद सीज़न 1 एंड हो जाता है। सीज़न 2 से पहले एक थेरेपी टाइप एपिसोड्स आते हैं। पहले तो रू एंड अली की कन्वर्सेशन। अली एक हिसाब से मेंटर हैं रू के लिए, क्योंकि अली भी सेम चीज़ से निकल के आए हैं और अभी वो मदद कर रहे हैं रू एंड रू जैसे और कई लोगों की जो इस नर्क से निकलना चाहते हैं। एंड जो अंत में जब रू लीव भी करती है सीज़न 2 में थिएटर को, तो जो एंड वाला सीन होता है वो गाने से पहले वो लेजेंडरी, जिसने मुझे क्रेडिट स्किप नहीं करने दिए। तो कहती है कि एक अच्छा मैं हिंदी में बात करता हूँ, वैसे तो पूरा शो तो इंग्लिश में ही है, तो मैं हिंदी में अगर अनुवाद करूँ उसका प्योर हिंदी में, तो कि एक अच्छा इंसान बनने की आस ही मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए स्टेप उठाने के लिए मोटिवेट करती है। बीच में मैंने अंत में थोड़े शब्द बदले बट एंड यहीं से सीज़न 2 का एंड भी हुआ था। मैंने एंड पहले बता दिया, आई एम रियली सॉरी। तो वो 2 कन्वर्सेशन होती हैं। अली की होती है कन्वर्सेशन रू के साथ वो इंसिडेंट के बाद, और उसके बाद द सेकंड एपिसोड होता है जूस एंड एक थेरेपिस्ट का सेशन, जिसमें दोनों बात करते हैं कि क्यों उसने ट्रेन में वो चढ़ी एंड क्या इफ़ेक्ट हुआ जब रू ने बोला कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। तो एपिसोड में होता है, एक गाना भी चलता है अंत में आप सबको, जो गाना बिली एलिश एंड रुसेला का स्पेनिश गाना था। वो गाना मैं गा तो बिल्कुल भी नहीं सकता, बट वो कमाल का लगता है उस मोमेंट के बाद। उसके बाद स्टार्ट होता है सीज़न 2 न्यू ईयर ईव से। न्यू ईयर ईव की पार्टी पे सब अब मज़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ फैज़, ऐश एंड रू फंसे हुए हैं एक ड्रग डीलर के यहाँ। वहाँ पे फाया का करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो शायद आगे जाकर सीज़न 3 में भी हमें देखने को मिलेगा। सीज़न 2 में भी उसका एक ठीक ठाक रोल था, उसने अंत में अपनी लॉयल्टी दिखाई, जो काफ़ी अच्छी बात थी। एंड किसी तरह एक ड्रग डीलर्स के चंगुल से निकलना जो काफ़ी काम दिखती है। उसके बंदे खुंखार है बट वो आप काफ़ी शांत स्वभाव की है, शांति से डिसीजन लेती है, बट उसको अपना काम निकालना आता है। इसमें वो स्मार्ट है। तो वहाँ से वो निकल के न्यू ईयर ईव की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे फैज़ ने प्लान बनाया हुआ था एक बंदे की पिटाई करने का, जिस बंदे का नाम था नेट। सारा प्लान था, नेट ने काफ़ी तंग किया था। आपको अगर याद हो सीज़न 1 के इंसिडेंट,
तो लगभग एक बार तो लाइक पुलिस की रेड तक पड़ा दी थी उसके लाइक शॉप पे। तो उसको पता था कि उसका क्या करना है। और उसके बाद वो सीन एंड वाला, पहले तो लाइक एक और चीज़ दिखाई जाती है लेक्सी एंड लाइक फैज़ की कॉन्वर्सेशन, तो जिससे पता लग जाता है कि आगे जाकर ये इनके करैक्टर की जो लाइक इनके करैक्टर की फ्रेंडशिप बढ़ने वाली है, या फिर इनके करैक्टर साथ में हमें ज़्यादा दिखेंगे। एंड एक और चीज़ दिखी, रू एंड जूल्स का रीयूनियन, जब सब कुछ डार्क आउट हो जाता है, दो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, चीज़ें फिर से सही होती हैं। बट रू फिर से लाइक हमें पता लगता है कि ड्रग एडिक्ट फिर से हो गई है। इलियट एक उसको दोस्त मिलता है जो खुद भी ऐसा ही है, दोनों को अपने लाइक दोनों को एक जो बुरी क्वालिटी होती है दोनों में वो अच्छी लगती है। एंड चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। सीज़न 1 का लाइक सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है एक बुरी फाइट के बाद। मैंने मैंने सोचा नहीं था ये होगा। बट उसके के साथ और चीज़ें भी होती हैं। कैसी एंड नेट की करीबियाँ, ये करीबियाँ, एंड हमें पता नहीं था ये इतना आगे तक जाएंगी। लाइक स्टार्टिंग में वो सीन कितना ग्लैमर होता है, जो कार वाला सीन होता है उनका, लाइक वो शॉप से लाइक न्यू ईयर पार्टी के बीच में रोड में वो वो कार में वो लाइक नेक्स्ट लेवल सीन होता है। उसके बाद चीज़ें हमें पता था कि कैसी और मैडी में टायर्ड होंगी काफ़ी ज़्यादा, और वो आगे जाकर हमें को देखने को मिलता है। उसमें लाइक कोई भी लाइक छुपाने वाली बात नहीं होती। एपिसोड 1 में एक और चीज़ अच्छी दिखाई जाती है, ग्रैंड माँ ओपी। फैज़ की स्टोरी भी दिखाई जाती है, बैक स्टोरी वो स्टार्टिंग में ही रह जाती है, लाइक सब कुछ वो दिखा देते हैं। तो बंगे इस पूरे सीज़न में पूरा। एंड ग्रैंड माँ ओपी मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो आप सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड देखना, आपको पता लग जाए। अब तेज करूँगा चीज़ें। सेकंड एपिसोड लाइक मैडी एंड कैसी के ऊपर ही होता है, लाइक उन दोनों के ऊपर लाइक क्या हुआ उस इंसिडेंट के बाद वो हमें दिखाया जाता है। रू जो एलियट के साथ एलियट को लाइक जूस का फ्रेंड बनाने की कोशिश करती है। लाइक जूस को काफ़ी शक होता है एलियट के ऊपर, बट वो शक बाद में दूर हो जाता है। एंड मैडी एंड कैसी के बाद लाइक थर्ड एपिसोड, लाइक आप सबको पता है जूस एलियट लाइक उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और उसके बाद लाइक जो जूस होती है लाइक उसकी लाइक काफ़ी ज़्यादा वो एंजाइटी लाइक वो भी मेंटल हेल्थ इशू से जारी होती है, क्योंकि वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अलग प्रकार की बन जाती है। उसको फील होता है कि जो रू है वो लाइक उसके साथ खुश ही नहीं है, मतलब रियली उसके साथ नहीं होती है। जब भी वो साथ में होते हैं तो कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखी जाती हैं। कैसे लाइक रोज़ लाइक वो चाहती है कि नेट उसको अटेंशन दे स्कूल में, बट वो बिल्कुल ही इग्नोर करते रहता है हर एक बार, और वो चीज़ काफ़ी खलती भी है। अंत में चीज़ें ठीक होती दिखती हैं, वो बाद की बात है। एंड दूसरी तरफ कैट जिसके बारे में ज़्यादा इन्होंने लाइक रन टाइम उसको ज़्यादा मिला नहीं, और लाइक उसकी रिलेशनशिप लाइक अंत होने के कगार में है, क्योंकि उसको खुशी ही नहीं मिल रही उसमें। और ईथन का करैक्टर जिसको अच्छे डायलॉग्स मिले थे एंड अच्छा रन टाइम मिला था फर्स्ट सीज़न में, उसको सेकंड सीज़न में कुछ अच्छा रन टाइम मिला नहीं। लाइक मैंने बताया कि जो लेक्सी का प्ले होता है उसमें उसके ज़्यादा डायलॉग होते हैं। लाइक अगर हम पूरे शो से कंपेयर करें तो चीज़ें थोड़ी सी लाइक उसको कम रन टाइम मिलता है, जो काफ़ी मुझे बुरा लगता है। फोर्थ एपिसोड होता है मैडी बर्थडे। मैडी का बर्थडे होता है तो वो मनाया जाता है कैसी के घर में। दोनों की दोस्ती अच्छी है। लाइक मैडी की फैमिली बिल्कुल भी लाइक दिखाई ही नहीं जाती इस पूरे सीज़न में। आई डोंट नो वाई, क्योंकि लाइक फर्स्ट सीज़न में तो उसके बारे में दिखाया गया था, सेकंड सीज़न में नहीं था। एंड कायल की मेमोरीज़, कायल के बारे में बताया जाता है कायल कैसे सही बंदा था, अपनी लाइफ में बहुत खुश था अपने दोस्त के साथ, लाइक वो पूरा टाइम फन करते थे। बट कैसे एक इंसिडेंट होता है, लाइक वो वक्त ही ऐसा होता है एंड उसके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उसका फादर ऐसा होता है जिसकी वजह से वो डिसीजन वैसे ले नहीं सका उस वक्त जैसे उसको लेने चाहिए थे। कहते हैं ना कि अगर हम पीछे देखें वक्त के तो काफ़ी आसान लगता है कि हमने क्यों नहीं ये डिसीजन लिया। लाइक ये तो स्टीव जॉब्स ने बोला था कि तुम
लाइक डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ लुकिंग बैकवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम्हें आपको किसी ना किसी चीज़ पे ट्रस्ट करना होगा। उस वक्त उसने अपने करियर को चूज़ किया, एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की लाइक कोशिश की। लाइक उस वक्त पे अपनी खुशियों को त्याग दिया एंड वो मोमेंट्स को भूल गया एंड बाहर से तो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया। लोग उसकी वाह वाह करते हैं, हर एक बोलता है कि इसके जैसा कोई बंदा ही नहीं है, बट अंदर से वो टूटा हुआ है। तो कायल कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए एंड वो फ्रीडम के लिए कहीं भी जा सकता है। पहले वो अपनी पिटाई भी करा के आता है फैस के घर। वो सीन इतना फ़नी होता है, मैं काफ़ी हंसता हूँ। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी ब्रा, आई कैन अंडरस्टैंड। लाइक मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो क्या कर रहा होता है वहाँ पे, स्नीक कर रहा होता है और कुछ नहीं। उसकी काफ़ी अच्छी पिटाई होती है। ऐश वैसे काफ़ी दिमागी बंदा लगता है मुझे कि चलो बच्चा है बट काफ़ी स्मार्ट है क्योंकि बिजनेस चला रहा है। लाइक हमेशा सीरियस रहता है, बट उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट उसके बाद चलते हैं लाइक एपिसोड 5 पे, लाइक स्टैंड स्टिल लाइक अ ह्यूमन बर्ड। ये होता है लाइक मेरा फेवरेट एपिसोड है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, जेंडिया का मैं फ़ैन बन गया था। लाइक कमाल की लाइक एपिसोड ब्रैक्ट कितना अच्छा किया गया है मूवीज़ की तरह। लाइक सारा लाइक सीन लाइक वो चेजिंग वाला होता है कि वो भागती रहती है यहाँ से वहाँ, एंड बीच में वो डायरेक्ट किया गया है। उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होती है। बट यही एपिसोड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी खड़े करता है। क्यों खड़े करता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? क्योंकि लाइक अगर आपको याद हो, इस एपिसोड में पुलिस उसके पीछे होती है। किसी ना किसी ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया होगा कि उसने रॉबरी तक की थी, बट उसके बाद इसको बिल्कुल ही कट कर दिया जाता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है या नहीं, कुछ चीज़ का भी पता नहीं लगता। एंड एक और क्वेश्चन, लाइक उसने बिजनेस डील की थी, आपको पता ही है पीछे, लाइक उसी ड्रग डीलर से जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो वो काफ़ी काइंड है बट उसको पता है कि बिज़नेस कैसे करना है। तो वो लाइक अंत में उसके पास जाती है एंड जब उसको एक हेरोइन का शॉट मिलता है क्योंकि उसके हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। एंड उसके बाद वो जब उठती है तो लाइक पूरी रात होती है एंड वो वहाँ पे फंसी होती है बिल्कुल नो वेयर, और वहाँ से एस्केप कर जाती है किसी ना किसी प्रकार से, जो भी मुझे काफ़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगा था उस वक्त। एंड उसके बाद उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया, बताया ही नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ। एक ड्रग डीलर जिसने उसको धमकी तक दी थी कि अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं तुम्हें बेच के भी अपने पैसे वसूल कर लूँगी। तो जो कामली कहता है उस चीज़ को बंदे को पूरा सीरियसली लेना चाहिए। एंड उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया, आई डोंट नो वाई। एंड उसके बाद ड्रग एडिक्शन से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, बट रू से निकलती होती रिकवर करती हुई दिखती है एपिसोड 6 में। कैसी की एक्टिंग लाइक एपिसोड 6 में लाइक उसने पहले भी दिखाई थी, उसकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। लाइक जब वो तैयार होकर जाती है अटेंशन के लिए बट उसको अटेंशन नहीं मिलती, तो बिल्कुल मैं बोलूँगा मिडसॉमर के एक सीन से, जो लाइक फ्लावर फेस्टिवल लाइक जब क्वीन बनती है वो डांस, तो उसके चारों तरफ फ्लावर होते हैं और वो उसके इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। वैसा सेम एग्जैक्ट सीन हमको देखने को मिला एंड काफ़ी ऐसे सीन मिले जो मूवी से रिलेटेड थे। तो मैं कहूँगा कि हाँ, कि उसकी लाइक एक्ट्रेस जो उसका रोल निभाती हैं लाइक कैसी का, सिडनी स्वीबी, उनकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल बहुत ही अच्छी थी। आई डोंट हैव एनी वर्ड। एंड एपिसोड 6 में थोड़ा सा अनोइंग लगता है उनका करेक्टर, क्योंकि वो सीन ही ऐसा बनाया गया होता है। आप 17 ईयर्स ओल्ड हो, लेक्सी एंड उसकी मॉम एक शो देखने की कोशिश करती हैं एंड उसके बाद जो लेक्सी की मॉम का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। एंड लाइक सीरियसली नेक्स्ट लेवल। एंड आल्सो एपिसोड 6 का नाम होता है 1000 Leagues of Blood। मदर्स की रिलेशनशिप दिखाई जाती है। लाइक कैसी की मदर, लाइक दोनों मेन कैरेक्टर लगे मुझे, कैसी एंड रू, थ्रू आउट द सीज़न 2। लाइक कैसी उसको रिलेशनशिप्स से हमेशा ही धोखा मिला है। लाइक रिलेशनशिप को लाइक वो जैसे देखती है वैसी वो होती नहीं है एंड वो चाहती है, शी वांटेड टू बी लव्ड बाय समवन, एंड वो हमेशा किसी ना किसी तरह फंस जाती है। एंड उस तरफ मैडी का कैरेक्टर जो नेट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और दूसरी तरफ लाइक कैस जो नेट के साथ जाना चाहती। तो अलग अलग लाइक सिचुएशंस दिखाएगी आपको। बट जो सीजन्स लाइक जो एपिसोड 6 होता है
वो मदर्स के ऊपर फोकस करता है। कैसे एंड में जब वो एंड में अपनी मॉम को बाय बोल जाती है कैसी, एंड नेट के साथ जाती है। एंड दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो जो रू की मॉम होती है वो अंत में हार मान जाती है और कहती है कि तुम अब अपने आप पे हो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की बट अभी मैं और नहीं कर सकती। शायद इन बातों का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी होता है रू के ऊपर, लाइक इसमें कोई शक नहीं है। एंड दूसरी तरफ नेट जो काफ़ी खुश है लाइक कायल के एस्केप के बाद, एंड इवन उसने डिस्क भी ले लिया मैडी से, एंड वो कैसी के साथ रहने के लिए तैयार है। कैट का ईथन के साथ ब्रेकअप हो गया एंड चीज़ें वहाँ से लाइक एकदम लाइक फास्ट गई। फैज़ एंड फाया वहाँ पे रह रही है फैज़ के घर, एंड वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि कैसे जो फैज़ का एक दोस्त है वो कैसे पुलिस का ही मदद कर रहा है और वो चाहता है कि फैज़ फंस जाए। बट आगे चीज़ें कैसे होंगी वो आपको, चलो बात करते हैं एपिसोड 7 के बारे में। लेक्सी का प्ले लाइक इट्स ऑल लाइफ, एंड मैं कहना चाहूँगा वो लेक्सी का प्ले का एपिसोड सबसे बढ़िया था। एंड उसने अपना पर्सपेक्टिव दिखाया। हमेशा कम रोल मिला उसको सीज़न 1 और सीज़न 2 में, कभी भी किसी ने सीरियस नहीं लिया। कैसी एज अ फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा रही एंड उसको हमेशा लाइक एज अ सेकंड कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर देखा गया। बट उसने अपना पर्सपेक्टिव शो किया कि कैसे सबकी लाइफ, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं कैसी होगी। एक बात तो आएगी कि लेक्सी के शो का जो बजट था वो नेक्स्ट लेवल ही था, बट वो क्या शो होता है मैन, अलग ही प्रकार से दिखाया गया। ईथन की एक्टिंग कमाल की होती है एज ए मॉम एंड एज लाइक जो लास्ट वाला सीन होता है सीजन एपिसोड का, लाइक एपिसोड 7 का, इसमें वो जिम में, बॉयज़ जिम में वो लाइक गाना चलता है, वो तो नेक्स्ट लेवल होता है। मेरे पास कोई होता लाइक उसके लिए कोई मेरे पास आंसर्स नहीं है। एंड वहीं पे लेक्सी यू आर फकिंग ओजी, वो सीन उसके बारे में मैं क्या बोल। एंड नेक्स्ट लेवल होता है लेक्सी वाला प्ले। रू काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया उसको लाइक याद आती हैं चीज़ें उसके करैक्टर को। एंड उसके बाद एंड में वो जिम वाले सीन के बाद लाइक नेट ने ब्रेकअप कर लिया कैसी के साथ, बट वो लाइक फर्स्ट वन था, अभी और वन भी आएंगे। वो हमें एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। एपिसोड 8 जो अंत था, जो फिनाले था, जिसको अभी हमें अगला एपिसोड देखने के लिए शायद 2 साल और वेट करना पड़े या 2 साल से भी ज़्यादा, आई रियली डोंट नो। कहना चाहूँगा जो लाइक एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइक स्टार्टिंग से ही। लाइक स्टार्टिंग में रू उसके प्ले में बैठी है, रू, जूस, एलियट, एंड बीच बीच में फ्लैशबैक्स आते हैं, बीच में चीज़ें चलती रहती हैं। मेन स्टोरी थी फैज़ एंड ऐश, फाया एंड उनका दोस्त, उन चारों के बीच में क्या होता है। फैज़ जाना चाहते हैं लेक्सी के प्ले में, उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो चुकी है लेक्सी के साथ, एंड वो लेक्सी ने उसके लिए एक लाइक अच्छी सीट रखी है, बट लाइक चीज़ें वैसी होती नहीं हैं। एंड लाइक एपिसोड लाइक आगे बढ़ता है, कैसी जो गुस्से से भर चुकी है, जो सीज़न लाइक एपिसोड 7 के एंड में हुआ, जो नेट ने उसके साथ ब्रेकअप किया, तो वो जाती है स्टेज पे। पहले सबको लगता है कि ये तो प्ले का पार्ट है, उसके बाद चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। उसकी मॉम लाइक चीज़ों को संभालने की कोशिश करती है, कैसी अपना गुस्सा लेक्सी पे निकालती है, कैसे चीज़ें ऐसे रख सकती हो। एंड उसके बाद लाइक उसकी मॉम काफ़ी सेलिब्रेट करती है। लाइक मुझे पहली बार वो खुश लगी एपिसोड 7 में, जब वो लाइक शाउट कर रही थी एवरी चीज़ के लाइक एवरी डायलॉग के बाद। तो इस बार वो छुड़ाने के लिए आई, बट उसके बाद कमाल की ओजी चीज़ हुई जब हमें कैसी एंड मेहडी की वो फाइट देखने को मिली, जिसके लिए काफ़ी लोग देखना चाहते थे उस चीज़ को। वो हमेशा बच गई एंड वो लाइक नेक्स्ट लेवल चेस होता है, बट अंत में तो आप सबको पता ही क्या होता है। मैडी छोड़ देती है और मैडी कहती है कि ये सिर्फ स्टार्ट है, तुम्हें पता नहीं कितना भयंकर है उस इंसान के साथ रहना। एंड नेट कहाँ पे है? नेट गन उठाई अपने पास फिर रहा है, चाहता है, मुझे लगता है कायल को मारना, बट अंत में वो पुलिस को फ़ोन करता है और शायद उसके हाथ में जो चिप होती है उसमें सारा डाटा होता है उसके फादर का,
उसके फादर जो एक टेम्परेरी इलाज ढूंढते हैं अपनी मिजरी का, बट शायद वो नहीं होता। शायद पता नहीं उस डिस्क में क्या था, क्योंकि उसने बोला था कि वो लास्ट कॉपी है जूल्स को, जब नेट ने वो डिस्क दी थी उसको। बट इसमें भी कुछ डाटाबेस था जो मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद नेट का करैक्टर ही ऐसा है जो अपने फादर जैसा है, जो चीज़ें झूठ बोलता है। तो उस चिप ने शायद उसके फादर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। एंड इवन लाइक जो फैज़ का करैक्टर है वो भी जेल में गया। जो अंत में लाइक ऐश ने किया वो नेक्स्ट लेवल था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो करैक्टर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक दिमाग वाला लगता था वो ऐसी चीज़ करेगा। कुछ चीज़ें और क्वेश्चन वाली थी। वो एलियट का सॉन्ग जिस पे तो लोगों ने मीम्स बना दिए, जो उसने लिखा था रू के लिए। एंड उसके ऊपर तो लोगों ने बोला कि वो 5 मिनट मेरे क्यों ख़राब हुए, क्योंकि मैंने देखना था कैसी एंड मैडी के बीच में क्या होगा। मैंने देखना था कि वो जो सिचुएशन बनी हुई है लाइक फैज़ के घर में उसका क्या होगा। ये कहाँ पे लाइक आप ले आए मुझे। लाइक मैंने लेक्सी का और प्ले देखना था। लेक्सी का प्ले जो अंत होता है, जो एक बार तो रुक जाता है क्योंकि जो लाइक कैसी उसके बीच में कूद जाती है और उसकी मदर लाइक चीज़ों को संभालने की कोशिश करती है, बट अंत चीज़ों का होता है जब लाइक एडी सीन में आती है। एंड उसके बाद वो कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है, दोबारा प्ले शुरू होता है एंड ख़त्म होता है लाइक वो फ्यूनरल वाला सीन, जहाँ पे लाइक सारी फ्रेंड्स बैठी हैं एक साथ। एंड उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। बीच में एक और सीन आता है रू का, कि रू एंड लेक्सी, जो रू लेक्सी को कॉल करती है और उसके साथ मिलती है एंड अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है कि मैंने इस प्ले से खुद को देखा एंड वो कमाल का था तुम्हारा प्ले। एंड कुछ चीज़ें जो रू का करैक्टर करता है लाइक ओवरऑल लाइक एपिसोड 8 में जो रू का करैक्टर फॉरगिवनेस बोलता है, लाइक वो सॉरी मांगने की जगह फॉरगिव करने जाता है लाइक एलियट के करैक्टर को। जूस के साथ अभी भी उसका वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अंत में वो लाइक जूस बात करने के लिए आती है एंड कुछ शो कि उसने उसको आई लव यू बोला एंड बट उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती रू कहती है खुद को मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आगे तभी बढ़ूँगी जब मैं रिलेशनशिप्स को छोड़ दूँगी। लाइक एक पार्ट होता है लाइक पूरे शो में जब एक थेरेपी लाइक सेशन होता है जिसमें जो ड्रग एडिक्ट हैं वो बोलते हैं कि कैसे कि अगर मुझे खुद को आगे बढ़ाना है तो मुझको रिलेशनशिप्स छोड़नी होंगी और ख़ुद के बारे में सोचना होगा। रू अभी रेडी नहीं है जूस से बात करने के लिए। अंत में वो किस कर उसको चली जाती है एंड आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वहाँ पे जूस एंड रू का करैक्टर रुक जाता है। कैसी का करैक्टर अभी भी लाइक दिल टूटा हुआ है उसका, और मैडी बोलते अभी तो ये स्टार्ट है एंड वहाँ उनके करैक्टर्स रह गए। नेट का करैक्टर काफ़ी खुश है कायल को वहाँ पे पहुँचा के जहाँ पे वो हमेशा से को पहुँचाना चाहता था। कायल जो बाहर से सक्सेसफुल था अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। अंत में वो जेल जा रहा है। कईयों को उसके लिए एम्पैथी लाइक सिंपैथी भी आएगी, बट शायद जो हुआ था उसका किए की सज़ा लाइक उसे मिलनी ही थी। एंड अभी उसका बेटा जो शायद उससे भी लाइक कहीं आगे इन चीज़ों में, तो अभी और ख़तरनाक होगा नेट का करैक्टर एंड शायद और स्केरी हो। नेट का करैक्टर वहाँ पे रह गया एंड लेक्सी एंड रूप की कन्वर्सेशन के बाद लेक्सी का करैक्टर भी वहीं पे है। फैज़ एक काफ़ी बुरी सिचुएशन में है, जेल में जाना होगा उसको। एंड लाइक अगर मैं बात करूँ और करैक्टर्स की तो रू जो जा रही है एंड वहाँ पे लाइक सीरीज़ एंड होती है एंड अंत में जो लाइक रू चली जाती है तो एक गाना चलता है जो मुझे क्रेडिट स्किप करने से रोकता है। गाना होता है हेलो यू नो आई एम ट्राइंग। मुझे लगता है मैंने काफ़ी गंदा गाया बट कोई बात नहीं। ये कमाल क्या होता है लाइक वो कमाल की आवाज़ इंडिया की एंड मैं बोलना चाहूँगा कमाल का शो होता है एंड आप ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। मैं लेता हूँ इस चीज़ से विदा। मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी होगी। मैंने वादा किया था कि 8 मिनट की रखूँगा बट कोई बात नहीं।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बी होपफुल एंड देखते रहिए मेरे चैनल की वीडियोस। ये अंत हो चुका है सीज़न 2, सीज़न 3 के लिए 2024 तक करनी होगी वेट, देखते हैं कब आता है। बाय गाइस, बी होप।